नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, केंद्रीय विधायक नंबर 1 सूरतगढ़ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बजट बनाना सिखाऊंगा। हालांकि मैक्सिमम लोग बजट को बनाना जानते हैं, परंतु ये बजट जो परफॉर्मा है ये फुली ऑटोमेटिक है, जिसमें आप बजट जो है बहुत ही कम समय में बन जाएगा। और इसको बनाने के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको निम्नलिखित दस्तावेज या आलेखों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका 1 अगस्त जिस साल का बजट बना रहे हैं, जैसे कि 2020 का बन रहा है अभी, तो 1 अगस्त को क्या स्ट्रेंथ है ये आपको चाहिए होगी 2021 के लिए, ठीक है। और इसी प्रकार कितने सेक्शन हैं वो चाहिए होंगे, है ना, 2021 में। और 21-22 में कितने होंगे ये आपका जो है ऑटोमेटिक लेगा, ऑटोमेटिक चेंजिंग करेगा ये, है ना। तो ये आपको कुछ करना नहीं, बस खाली आपको ये भरना है और इस साल का सेक्शन भरना है और अगले साल क्या सेक्शन होंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो सेक्शन घट बढ़ सकते हैं, इसलिए उसके हिसाब से किया गया, ठीक है। ये 2 चीज़ चाहिए। तीसरी चीज़ चाहिए आपको एनुअल अकाउंट, यानी कि जो एनुअल अकाउंट आपने करंट ईयर का सबमिट किया है। जैसे मान लीजिए हम इस साल का बजट बना रहे हैं, तो हमें 19-20 का जो एनुअल अकाउंट है वो हमें यहाँ पे चाहिए होगा। इसी प्रकार अगले साल के लिए तो 20-21 का चाहिए होगा, है ना। और तीसरा हमें चाहिए मंथली स्टेटमेंट। मंथली स्टेटमेंट मैंने आपको बनाना सिखा रखा है और उसका एक मैंने ब्लैंक फॉर्मेट भी दे रखा है, और वो मैं ब्लैंक फॉर्मेट का जो लिंक है इस वीडियो में भी दे दूंगा आपको। और हमें लास्ट ईयर का बजट चाहिए रेफरेंस के लिए, ताकि हम देख सकें भाई कितना खर्च हमारा होता है ना। तो ये सब चाहिए होगा। तो हालांकि थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से बनता है। नहीं तो ये वीडियो मात्र ज़्यादा ये बजट जो है ना मुश्किल से मुश्किल 20 से 25 मिनट बन जाएगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं बजट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बता रखा है कि देखो ये सब चीज़ें आपको इसका जो मैंने एक इस जो बजट परफॉर्मा था उसका एक मैंने वीडियो बना रखा है कि किस प्रकार ये बजट परफॉर्मा ऑटोमेटिक काम करता है। तो उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा ताकि आप समझ सकें कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, तो मैंने इसमें ये मेरे आंकड़े थे स्कूल के, है ना। तो ये मैंने आपको दे दिए, ये स्ट्रेंथ है ना। और ये मेरे सेक्शन है। और ये मैं इस साल का जो बजट एस्टिमेट बजट रिवाइज कर रहा हूँ वो है, ये मैंने भर रखा है, ठीक है। अगले साल में आपको ये चेंज कर देना है। अब देखिए मेरे स्कूल का जो लैंड है ना, वो क्या है कि वो 5 एकड़ से अधिक है, तो मैं क्या कर दूंगा मोर देन 5 एकड़ ये कर रखा है ये, ठीक है। अब क्या है देखिए, मैंने जब ये स्ट्रेंथ भरी है ना, ये सब भरा, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ कि मेरा क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक ही मेरा यहाँ भरने से क्या है कि मेरा देखो ये स्टेटमेंट जो है ये मेरा ऑटोमेटिक भर गया, ठीक है, यहाँ भरने से ही। अब मुझे क्या करना है देखिए, इस साल का मुझे एक्चुअल में भरना है कि मेरे पास कितनी फीस आई है ना, बीबीएन। तो मुझे देखिए मैंने बता रखा कि यहाँ पे आपको इस साल का भरना है ना, करंट ईयर का जो लिख रखा है मैंने ड्रॉप डाउन में, उसमें देख रहे होंगे आप, ठीक है, ये भरना है आपको। तो इस प्रकार मैं एनुअल अकाउंट भी खोल लेता हूँ, देखिए। तो फिर एक साथ खोल लेंगे। और देखिए मेरा जो मेरा एनुअल अकाउंट है, देखिए मेरे जो बीबीएन है वो इतना है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, है ना। और देखिए यहाँ मैंने बता रखा है आपको, यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक करिएगा, देखिए ऑटोमेटिक क्या है, ये आपका ये ले लेगा, ठीक है, इसको ऑटोमेटिक ही बांट देगा। ये क्या है कि मेन चीज फिगर ये लेता है, आप इसको मत देखिए कि ये इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये फिगर ली जाती है। तो ये हो गया, है ना। इसी प्रकार कंप्यूटर वाला भी ये वाला है, ये कंप्यूटर कॉपी की और ये आपने नीचे कंप्यूटर वाले में वैल्यू पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हमें पहले हम पिछले साल का भर लेते हैं, इस तरह सारा भर लेंगे, ठीक है। इस वाली शीट में भी देखिए, है ना, इस वाली शीट में जो है हम इस तरह एक्चुअल 19-20 का जो एनुअल अकाउंट है उससे भर लेंगे, ठीक है, पार्ट टाइम। इस तरह हम भरते हैं, है ना, कि पेमेंट है ना, पहले हाँ रिसिप्ट पहले पूरा कर लेते हैं हम।
अब हमने सारा पिछले साल का भर लिया है डाटा, है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी बाकी है, अभी हमें स्टेटमेंट डी में जो ओपनिंग बैलेंस है ना वो डालना है ना, तो ये भी डाल देते हैं। यानी कि जो क्लोजिंग होगा 2021 का वही ओपनिंग होगा, है ना। इसका क्लोजिंग क्या पेमेंट का, देखिए ये है हमारा, ये कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दें वैल्यू। अब हम इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से स्टेटमेंट ए से हम करंट जो मंथली है ना, मंथली का भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जो भी हमारे 1 जुलाई तक, है ना, तो उसके लिए मैंने बताया था वो मंथली बना रखी है ना, मंथली का मैंने फॉर्मेट दे रखा है आपको, तो बस वही करना है कि ये जैसे मैंने अपनी खुद की बना रखी है, मंथली बन गई है मेरी जून तक, तो ये मैंने ओपन कर लिया है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इस मंथली में जो मैंने लास्ट में एनुअल अकाउंट का है ना उसको खोलना है, क्योंकि इसमें हमें इस फुल फंड डिवीजन का जुलाई तक का पूरा मिल जाता है ना, उसको खोल के भरना है। तो अब हम भर लेते हैं ना। तो जैसे देखिए, मान लीजिए फीस आई है बीवीएन के हमारी ना, कितनी फीस आई है, ये आई है, तो ये कॉपी किया और इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये यहाँ पर इसको वैल्यू पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार कंप्यूटर फंड आया, वो कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से हम 1 अप्रैल से लेकर 31 तक का सभी शीटों में भर देंगे इन्फॉर्मेशन को। इस प्रकार हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक के डाटा सारे भर दिए। अब हम स्टेटमेंट 1 पे दोबारा आते हैं। देखिए स्टेटमेंट ए, अब देखिए आपको इसमें अंदाजे से भरना है कि कितना आपको लगता है कि यहाँ पर बिजनेस इनकम हो सकता है ना। तो अपने हिसाब से मान लीजिए 1,85,000, तो मान चलिए 2 लाख रुपये रख दिए, है ना, इस तरह कर दीजिए ना। और आपको लगता है कि ये पिछले साल इतना आया था, अभी इतना आएगा तो ज़्यादा हो सकता है, यानी कि मान लीजिए चलिए 1 लाख के भी मान लीजिए ना, फिर हम मान सकते हैं कि इतना हो सकता है आ जाए, है ना। उसके बाद इसी प्रकार हम एक होने के बाद फिर हमें बी में देखना है। अब देखिए अब इसका काम खत्म होगा इसका, है ना। हाँ, इसका एक काम और है हमारे को अभी, इससे जो क्लोजिंग है वो लेके चलना है ना। कॉपी किया और इसका स्टेटमेंट डी में, है ना। देखिए ये ओपनिंग बैलेंस, ये इसमें अपने को ये है ना, इसमें इसमें खाली पेस्ट करना है अपने को ना, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा काम इसका जो मंथली का था वो खत्म होगा, इसको हम बंद कर देते हैं ना। अब हम बी पे आते हैं ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा क्या ऑटोमेटिक दिखाता है भाई इतना इतना सीलिंग है और इतना इतना ये है, तो अपने हिसाब से आप रख दीजिए। अब देखिए मान लीजिए अब इस बार तो कॉन्ट्रैक्टर की सैलरी बहुत ही कम आ सकती है, तो आप मांगते रहिए, इस पर आप 6 लाख रख दीजिए ना अपने हिसाब से ना।
नर्स का 1,49,000 तो मान लीजिए इस बार 1 लाख रख दीजिए, है ना। बिल्डिंग का 2 लाख कुछ खर्च हुआ था, इतना खर्च हुआ था, अपने आपको लगता है कि हाँ इतना हो सकता है, कुछ आपके कुछ हुआ है, और मैक्सिमम की सीलिंग 8,80,000 दे रखी है ना, तो आप चाहो तो इतना रख लो। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसकी जो अमाउंट है वो, कि हमें कुछ करवाने हैं काम, तो हमने इसको 3 लाख रख दिया ना। 70,000 है, हमने इसको 70,000 मैक्सिमम रख लिया है ना। फिर ये लैब इक्विपमेंट 50,000 है, 50,000 रख लिया है ना। इसका 30,000 है, इसका 30,000 हमने रख लिया। इससे हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कितना कितना हो सकता है ना। हमने यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख, तो 5 लाख हमने रख दिया, कि दिक्कत ना हो। लैब का 2.5 लाख है, इसको आप 2 लाख रख लेते हैं यहाँ पर, है ना। उसके बाद ये 1 लाख है, इसमें 1 लाख रख लो। स्पोर्ट्स कंज्यूमर है, इसमें 2 लाख रख लो, है ना। और ये भी 1 लाख मान लो कि इस साल तो बहुत ही कम चांस है कि बच्चे बहुत ही कम जाएँ इधर, पर फिर भी हम 1 लाख लेके चलते हैं ना। सोसाइटी में 2 लाख का है ना, इतना खर्च होगा, तो हम इसको 2 लाख मान चलते हैं इस बार भी, है ना। अगला ये 1.5 लाख है ना, स्कूल एक्सकर्शन का, इसमें हम 50,000 ही रखते हैं, या 10-25,000 रखते हैं, क्योंकि इस साल लगता नहीं कि हमें कहीं बच्चे कहीं ले जा सके, है ना। एग्जामिनेशन का 4.5 लाख है, हम इसमें 2 लाख रख देते हैं। इंसिडेंशियल एक्सपेंस का 50,000 है, हम इसमें 25,000 रख लेते हैं। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ अपने स्कूल का, है ना। 2 लाख है, 2 लाख रख दिया मैंने मैक्सिमम। इसी प्रकार आपको रखते जाना है। इसको हम बढ़ा के रख लेते हैं ना। अब हम सी में रख देखते हैं क्या है ना।
ये होने के बाद ये आपका, अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि भाई इस साल ओपनिंग बैलेंस माइनस में आ रही। तो क्या होता है कि जैसे कंट्रीब्यूटर सैलरी होती है उसके पैसे हम मैक्सिमम आर से मांगते हैं कि भाई पैसे हमारे पास नहीं है। तो देखो आपको लगता है कि भाई इतने पैसे माइनस में आ रहे हैं, आपको क्या करना है, कोई ये आर से पैसा हम मांगते हैं तो हम ये मांग सकते हैं कि भाई हम आर से हमने भाई 7 लाख रुपये हमारी सैलरी जा रही है, तो हम मान करते हैं कि भाई कि 7 लाख 7.5 लाख तो कम से कम हम आर से पैसे हमारे आएंगे। ठीक है, तो ये जैसे ये आते हैं और इस साल आएंगे और ऐसे ही मान लीजिए 8 लाख अगले साल मांग लेते हैं, मांगेंगे, है ना। तो ये करने के बाद बस आपको ये हो गया और आपका ये बजट तैयार हो गया आपका, है ना, है ना। और देखिए ये जो मैंने खाली रखा है, ये फिर रखा है, तो ये अमाउंट जो है ये आपको यहाँ भरना है कि भाई इतना हो सकता है कि हमारा उस साल क्लोजिंग हो, है ना। तो ये आपका बजट बन के तैयार हो गया, है ना। ये देखिए जितना रिसीट है उतना ही पेमेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बजट तैयार हो गया है आपका, तो धन्यवाद। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो मेरा 19-20 में जो एनुअल अकाउंट बना था उसमें मेरा क्या है कि आर से भी पैसा आया था, है ना। तो मुझे वो भी डालना था, तो मैं वो आपके सामने डाल देता हूँ, है ना। यहाँ पर वैल्यू पेस्ट कर दिया। और एक चीज़ और कि हमारे 19-20 में एनुअल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था, मैं वो भी डालना भूल गया था, वो अब डाल देता हूँ, है ना। देखिए ये था और ये मैंने अगर पेस्ट कर लिया, ठीक है। देखिए अब इस पर मेरा एनुअल अकाउंट अब पूरा हो गया है। तो एक बार पुनः धन्यवाद आपका।